हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया नीरज गुप्ता। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी इंग्लिश नाउन वर्ड का प्लूरल कैसे बनाते हैं और जो नंबर है उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये नाउन एंड नंबर का फर्स्ट पार्ट है। इससे पहले मैंने नाउन के ऊपर एक वीडियो बना रखी है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो क्लास 10 के व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन के ऊपर हमने बनाया है। तो वो सब वीडियो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नंबर, यानी कि आप जब भी किसी प्लूरल शब्द को या किसी नाउन को प्लूरल अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि फार्मूला का प्लूरल होता है फॉर्मूले। तो कैसे बनते हैं, वो जो बेसिक कंसेप्ट होता है किसी भी नंबर को प्लूरल बनाने के लिए, वो हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में डिफिनेशन को जान लेते हैं, फैक्ट्स वगैरह। उसके बाद हम लोग रूल्स देखेंगे जो कि आपको किसी भी नंबर का प्लूरल बनाने में हेल्प करेगा, और आप मात्र 2 सेकेंड में आप किसी भी नंबर का, किसी भी वर्ड का, नाउन वर्ड का प्लूरल आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक जान लेते हैं बिकॉज एंड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ पावर। सो हम लोग शुरू करने वाले हैं नंबर। नंबर क्या होता है? जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको नंबर बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है। ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी, गिनती के आधार पे नाउन जो कितने भाग में बांटा गया है? 2 भागों में। और नाउन इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। नंबर 1 है काउंटेबल नाउन और नंबर 2 है अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन का तो प्लूरल नहीं होता है, इसके चलते हम लोग इसको पहले देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है। और काउंटेबल नाउन के ऊपर पूरी वीडियो बनेगी, 6-7 वीडियो बनेगी। तो 6-7 पार्ट में ये जो नाउन नंबर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप 6-7 वीडियो देख लेते हैं मेरा, तो आप किसी भी नंबर का, किसी भी वर्ड का आप प्लूरल बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग अनकाउंटेबल नाउन देख लेते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन, अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज ट्रीटेड एज अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि वैसा नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, यानी कि उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल हो गया हेयर, बाल को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, वाटर को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, ओवल को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यानी कि इससे एक बात पता चलता है कि जितने भी मटेरियल नाउन हैं, वो सब क्या होंगे? अनकाउंटेबल नाउन होंगे। जितने भी मटेरियल नाउन होंगे वो सारे अनकाउंटेबल नाउन होंगे। चलिए इसके बारे में हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं, क्या क्या इसके बारे में फैक्ट्स हैं। तो जनरली इट इज़ सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे और जितने भी मटेरियल नाउन होंगे वो सब सिंगुलर होते हैं, और वर्ब भी कैसा लेते हैं? तो सिंगुलर लेते हैं। दूसरा जो फैक्ट्स है वो है जनरली नो आर्टिकल इज़ नीडेड जस्ट बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन में भी हम लोग देखते हैं कि उसमें कोई भी, वो भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है, और उसमें भी कोई भी आर्टिकल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। और जो अनकाउंटेबल नाउन है सेम रूल है, इसमें भी हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, नो आर्टिकल। इसमें हम लोग कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो ये जो 2 फैक्ट्स थी अनकाउंटेबल नाउन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब जितने भी हम लोग फैक्ट्स देखे हैं उसके बेस्ड जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन सेंटेंसेस में जो गलतियां होती हैं वो हम लोग देखते हैं, ताकि आप भी एग्ज़ाम में गलतियां को सुधार कर आ सकें। एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। शुगर टेस्ट स्वीट, यानी कि चीनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। इस चीनी को हम लोग तो गिन नहीं सकते। तो टेस्ट क्या है? एक वर्ब है। और शुगर क्या है? शुगर है आपका अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि हम लोग देखे हैं ये अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? तो वो होता है सिंगुलर, और वर्ब भी कैसा लेता है? सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट है वो तो प्लूरल है। यानी कि नाउन हम लोग आगे देखने वाले हैं कि जो
वर्ब होता है वो ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है। तो यहाँ पर ये प्लूरल है और ये लेता है सिंगुलर वर्ब, तो ये तो गलत हो गया। ये जो सेंटेंस है वो पूरी तरह से गलत है। तो हम इसको सही कैसे करेंगे? शुगर टेस्ट स्वीट, जो वर्ब है उसमें हम लोग अगर एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, सिंगुलर। तो इसके चलते यहाँ पर ये सिंगुलर हो गया और जो सिंगुलर वर्ब लेते हैं सेंटेंस सब सही हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द वाटर इज़ वेरी क्लीन, पानी बहुत साफ है। ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर वाटर, वाटर क्या है? तो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो वाटर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा तो वर्ब तो ईज आया, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमको सुधारना कहाँ पे होगा कि देखते हैं इसके पहले एक आर्टिकल लगा हुआ है द, आर्टिकल लगा हुआ है द। तो आर्टिकल तो हम लोग मटेरियल नाउन में नहीं लगाते हैं, हम लोग फैक्ट्स में देखे हैं जनरली नो आर्टिकल इज़ नीडेड जस्ट बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल लगाया हुआ है तो ये बिल्कुल गलत है। इसको हम लोग सही कैसे लिखेंगे? वाटर इज़ वेरी क्लीन, तो आर्टिकल नहीं लगा, इसी के साथ हमारा जो अनकाउंटेबल नाउन है वो ख़त्म हो गया है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है और इसके पहले आर्टिकल हम लोग नहीं लगाते हैं। जो अब हमारा जो वीडियो होगी वो सिर्फ काउंटेबल नाउन की होगी। काउंटेबल नाउन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आप किसी भी आपको वर्ड दे दिया जाता है, बोलते हैं इसका प्लूरल बनाओ, तो आपको प्लूरल बनाने में बहुत दिक्कत होती होगी। तो इस वीडियो के और इस वीडियो सीरीज़ में देखने के बाद आपको किसी भी वर्ड का आप यहाँ पर प्लूरल बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग काउंटेबल नाउन देख लेते हैं। काउंटेबल नाउन का पहले डिफिनेशन क्या है? अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज ट्रीटेड एज काउंटेबल नाउन। वैसे नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। चलिए इसके बारे में हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। मैन, आदमी, आदमी को गिन सकते हैं, पेंसिल को गिन सकते हैं, तारे को गिन सकते हैं, प्लैनेट्स को गिन सकते हैं, और ऐसे बहुत 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 सारे एग्जाम्पल हैं। NTC हमने लिखा है यहाँ पे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। अब जो काउंटेबल नाउन है जो कि हम लोग इसको गिन सकते हैं, तो उसके बारे में फैक्ट्स क्या हैं, हमको फैक्ट्स क्या ध्यान में रखना होगा किसी भी नाउन बनाते समय। यहाँ पे देखिए, काउंटेबल नाउन कैन बी फाउंड इनटू 2 नंबर्स। काउंटेबल नाउन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। यही तो हम सीखने वाले हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर से कैसे हम लोग प्लूरल में बनाते हैं, यही तो हम लोग आज जानने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है। चलिए तो देख लेते हैं। अ नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। अगर किसी भी नाउन, कोई भी अगर वर्ड नाउन है और तो उसका ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर होगा। जैसे हमने लिखा, यहाँ पर लिखा पेन, ये सिंगुलर है, ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल। लेकिन अगर इसमें हम लोग कुछ चेंजेस ला दें, अगर इसमें चेंजेस ला दें अकॉर्डिंग टू रूल, तो क्या हो जाएगा? प्लूरल। लेकिन इसको हम लोग प्लूरल बना सकते हैं कुछ रूल के द्वारा चेंज करके। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो वर्ब है वो ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है। अगर इसका ओरिजिनल फॉर्म है तो प्लूरल। अगर हम लोग लिखें यहाँ पर गो, जो जाना एक वर्ब है, तो ये एक प्लूरल वर्ड है। इसका सिंगुलर क्या होता है? गोज, यानी ES लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। तो यानी कि देखिए, इस पॉइंट का कहने का मतलब यही है कि अगर नाउन है और वो ओरिजिनल फॉर्म में है तो क्या होगा? सिंगुलर। लेकिन वही अगर वर्ब है वो ओरिजिनल फॉर्म में होगा तो वो क्या होगा? प्लूरल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मस्त ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे देखिए लिखा है मैन इज़ ब्रेव, आदमी महान बहादुर होता है। यहाँ पे जो मैन यूज़ हुआ है वो नाउन है, आदमी है नाउन है, तो ये क्या है? ओरिजिनल फॉर्म में अपना क्या है? ये सिंगुलर। और यहाँ पर देखिए हम लोग एक और यूज किए हैं, दे गो टू ट्यूशन डेली। यहाँ पे गो क्या है? एक वर्ब है, और वर्ब ये गो ओरिजिनल फॉर्म में है तो ये क्या होगा? अभी प्लूरल। चलिए अब देखिए रूल्स क्या हैं। हमको किसी भी अगर नाउन है उसको प्लूरल बनाना होगा तो उसमें जनरल रूल्स क्या हैं? व्हाट आर द स्पेसिफाइड रूल्स फॉर मेकिंग प्लूरल ऑफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन? लेट्स सी। So a singular countable noun becomes plural by adding s or es only. हम लोग ने बचपन से सीखते आए हैं कि किसी भी नाउन का, किसी भी वर्ड का अगर प्लूरल बनाना होगा तो एस या ES लगा देते हैं और प्लूरल हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? बुक,
बुक में अगर एस लगा दिया तो बुक्स प्लूरल हो गया, किंग किंग्स हो गया, एग एग्स हो गया, ग्रेप ग्रेप्स हो गया। यानी कि एस या ईएस की सहायता से हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। अब देखिए बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है कि किस में एस लगाएं और किस में ई एस लगाएं। तो आज वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस में आपको एस लगाना है और किस में आपको ई एस लगाना है। तो देखिए अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ एस a singular countable noun ending with s, sh, cs, ch, x, z, एक और यहाँ पे छूट गया है डबल एस। तो वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो किससे लास्ट करते हूँ, एस से, एस से, सी एच से, एक्स से या जेड से। तो वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो जिसके लास्ट क्या से करते हूँ, एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड जेड, तो उसमें आपको लास्ट में प्लूरल बनाना होगा तो एस लगाना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है बस, लास्ट किससे कर रहा है, एस से, जिसमें हमको प्लूरल बनाने के लिए एस लगाना होगा। इसी तरह हम लोग लास्ट क्लास लास्ट क्या से कर रहा है, डबल एस से, जिसमें प्लूरल बनाने के लिए एस लगाना होगा। अब हम लोग देखते हैं बस बुस, तो यहाँ पर ये देखिए एस एच से लास्ट कर रहा है तो इसमें प्लूरल बनाने के लिए हमको एस लगाना होगा। इसी तरह बेंच सी एच से लास्ट कर रहा है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाना होगा। इसी तरह हम लोग और भी एग्जांपल देखेंगे। बॉक्स एक्स से लास्ट कर रहा है तो इसमें प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाना होगा। यानी कि यहाँ पे जो कहने का ये मतलब है किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड से लास्ट करता हो तो उसमें आपको ई एस लगाना होगा और बाकी जितने बच गए उसमें आपको एस लगाकर प्लूरल बनाना होगा। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है वो हम लोग देख लेते हैं। अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ सी एच बट सी एच इज प्रोनाउंस्ड एज क बिकम्स प्लूरल बाय एडिंग एस ओनली। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे अभी ऊपर में पॉइंट क्या देखा कि सी एच से अगर लास्ट करेगा सी एच से तो हमको इसमें क्या लगाना होगा, ई एस लगाना होगा। सी एच से लास्ट करेगा तो हमको ई एस जोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो एक्सेप्शन वाली यहाँ पे बात आ गई है कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सी एच से तो लास्ट करेगा लेकिन जो सी एच है वो च नहीं पढ़ाएगा, वो क पढ़ेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन क होगा। तो वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाना होगा तो आपको सिर्फ एस लगाना होगा। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल कुछ। ये देखिए एग्जाम्पल, स्टोमक लास्ट किससे कर रहा है, सी एच से। तो सी एच से लास्ट कर रहा है तो हमने पढ़ा कि सी एच से जो लास्ट करते हैं उसमें हम लोग ई एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टोमक सी एच जो आया इसका प्रोनाउंसिएशन क है, स्टोमक क। तो यानी कि इसको हमको प्लूरल बनाना होगा तो सिर्फ एस लगाना है। मोनार्क यानी कि राजा महाराजा वाला देश जो राजतंत्र होता है, तो मोनार्क सी एच से भी लास्ट करा लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है, क, तो हम इसमें एस लगाएंगे। पैट्रियार्क वैसा इसका मतलब होता है कि वैसा शासन जिसमें एक मेल हेड हो, मेल जो हो एक हेड हो। तो पैट्रियार्क तो इसमें सी एच से लास्ट कर रहा है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, क, तो इसका प्लूरल बनेगा पैट्रियार्क्स। मैट्रियार्क यानी इसका मीनिंग होता है कि मेल हेड ऑफ द फीमेल हेड ऑफ द फैमिली, और इसका लास्ट कर रहा है सी एच से और इसका जो प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर क है यानी कि इसका प्लूरल बनेगा मैट्रियार्क्स। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा इसके आगे होगा और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो हार्ड होते हैं वैसे नाउन जो बहुत ही हार्ड होते हैं उसको प्लूरल कैसे बनाया जाए, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ये जो वीडियो मैंने बनाया वो सिंपल था कॉन्सेप्ट समझने के लिए। नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो आप अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको तक नोटिफिकेशन पहुँचे। दैट्स ऑल, थैंक यू।